तो ये खबर यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां विकासखंड शमशाबाद में ग्राम पंचायत सचिव के साथ विकासखंड अधिकारी से छुट्टी को लेकर हाथापाई हो गई थी। आपको बता दें तो चर्चित विकासखंड अधिकारी बलराम सिंह, जिसका हाल ही में बढ़पुर से शमशाबाद ब्लॉक में तबादला हुआ था, वह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव अरुण कुमार फौजी गुरुवार को अपनी बीमार पुत्री का इलाज कराने जाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर विकासखंड अधिकारी बलराम सिंह के पास गए। जब उन्होंने प्रार्थना पत्र विकासखंड अधिकारी को दिया और अपनी पुत्री के इलाज के लिए जाने के लिए अवकाश मांगा, इस पर विकासखंड अधिकारी भड़क गए। आपस में कहासुनी हुई। तब ग्राम पंचायत सचिव ने विकासखंड अधिकारी पर हाथापाई करके जमकर धुनाई भी कर दी। इस घटना के पीछे विकासखंड अधिकारी बलराम सिंह द्वारा की जा रही प्रताड़ना और अवैध वसूली के आरोपों की वजह भी बताई जाती है। सूत्रों के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख सुषमा देवी के ससुर एवं प्रतिनिधि रामकिशोर और विकासखंड अधिकारी बलराम सिंह में पहले ही मतभेद चल रहे हैं और अब एक अन्य ब्लॉक कर्मचारियों के साथ भी उनके खराब संबंध हो गए हैं। बता दें तो ब्लॉक कर्मचारियों का आरोप है कि बलराम सिंह मर्यादित भाषा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अवैध वसूली में लिप्त रहते हैं, जिससे ब्लॉक कर्मचारी काफ़ी समय से नाराज चल रहे हैं। घटना के बाद विकासखंड अधिकारी बलराम सिंह ने ग्राम पंचायत सचिव अरुण कुमार फौजी के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने थाने में पहुंचकर ग्राम पंचायत सचिव अरुण कुमार फौजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह घटना शमशाबाद ब्लॉक के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बड़े तनाव को उजागर करती है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है या कोई सुलह या कोई सख्त कार्रवाई करती है। आगे की कार्रवाई पर नज़र कम बोलो है, कम करो कम कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। बिल्कुल इस विवाद ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त तनाव एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने ला दिया है। अब सभी की नज़रें पुलिस की जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं आज इस कार्यालय में 10:55 पर अकेला बैठ के कार्य कर रहा था। मेरे कार्य करने के समय मेरे कार्यालय में एक अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी है, यही कार्यरत है। वो कई सरकारी मामलों में काम न करने, ग्राम पंचायतों के अभिलेख न देने में कई मेरे द्वारा उसको चिट्ठियाँ जारी की। वो आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा आज को मीटिंग में बुलाया है तो आप आ ही गए हो, अगर छुट्टी चाहिए तो लेकर लाइए, आइए लोग। बोला होकर हमारे साथ अवहेलना करने लगा, मामले की गालियाँ देने लगा और ये दरवाजे बंद करने लगा। ये घटना है। उसने हमारे यहाँ मेल पे रखे हुए अभिलेख फाड़ दिए, ये कलम तोड़ दिया। ये उसने छोटे एक अदने से कर्मचारी होने के बाद उसने बहुत ही भद्दी मानसिकता से कार्य किया और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जी, अभी इससे पूर्व आप भी कई जगह कार्यरत थे, जनपद के कई ब्लॉकों में थे, तो आपके साथ और भी कई घटना हुई थी? ऐसी हमारे साथ कोई घटना नहीं सर, ब्लॉक बढ़पुर का हमारे पास जानकारी है। जो आपको जानकारी है, अगर सही जानकारी होती तो आप प्रश्न न करते हमसे। जी जी जी। जो कार्मिक काम नहीं करते हैं, जी जी, जिनके खिलाफ लिखा वो जिले में अटैच है। जी जी, जिले में अटैच है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी कई वर्षों से यहाँ जमा है जी, और इसने मनरेगा की कई गांव पंचायतों में बहुत वर्कस घोटाला किया है। इससे जो जांच के लिए अभिलेख मांगे जा रहे हैं नहीं दे रहा है। एक गांव पंचायत है अहमदगंज, लोकायुक्त महोदय ने मुझे चिट्ठी भेजी है कि इससे अभिलेख मांगिए, मगर नहीं दे रहा है। इसको लिखित पत्र भी दिया। जी लो जी, धन्यवाद। लगभग 1 महीने पहले डॉक्टर उदयराज के यहाँ उसको चेस्ट में प्रॉब्लम थी। मैंने साहब से छुट्टी लेने के लिए मैं आया था, तो इन्होंने मुझे छुट्टी के लिए मना कर दिया। बोला आप अपने अधिकारी से साइन कराइए। किसने मना किया? हमारे खंड विकास अधिकारी हम श्री बलराम सिंह, उन्होंने बोला कि आप अपने अधिकारी से साइन कराइए छुट्टी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा अधिकारी कौन है। हमारा सर्वा अधिकारी खंड विकास अधिकारी हैं। आप यहाँ पर सीट पर बैठ के ग्राम विकास और ग्राम पंचायत वाली बात करते हैं। जिसकी मेरी बेटी वहाँ एडमिट थी और मैं छुट्टी के लिए इनके पास आया और इन्होंने साइन नहीं किया। बोला अपने अधिकारी से कराइए। 2 बार ऐसा हो चुका है। आज तीसरी बार जब मैं 1 दिन की छुट्टी के लिए आया, सर मुझे अपनी बेटी की दवाई के लिए जाना है, उसको 3 दिन पहले अभी फिर वही सेम प्रॉब्लम हो गई थी।
उसको प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने मेरी मिसिस के साथ मतभेद हो गए हैं, क्योंकि मैं जब अपने बीवी बच्चों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, खुद की दवाई नहीं ला पा रहा हूँ, तो अब बताइए घर में भी विवाद नहीं होगा तो और क्या होगा। इनकी ऐसी कोई भी कर्मचारी इनसे खुश नहीं है ब्लॉक में। तो आपके साथ क्या किया इन्होंने, मैं गया छुट्टी के लिए तो इन्होंने बोला आप अपने अधिकारी साइन कराइए, और मेरी जो है इन्होंने एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी। अच्छा। और बोला कि मेरी पत्नी ने इनको खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है सीडीओ साहब के पास, तो बोला तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी हिटलर है। ये शब्द है इनके। एक आप तो खंड विकास अधिकारी हो, आप मेरी पत्नी के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ी हिटलर है जो मेरे खिलाफ इसने एप्लीकेशन दी है। अगर उसने दे दी है तो मैं क्या करूं उसमें। तो मैंने इनसे बोला सर वो बात तो कोई, मैं उसको समझा दूंगा और आप मेरे छुट्टी पे साइन कर दीजिए। इन्होंने फाड़ के पहले ही फेंक दी, और मुझे इतनी तेज इन्होंने धक्का मारा कि मैं कुर्सी से गिरा, मेरा दीवार में सिर लगा ये, और मेरा बच गया कि सिर फट जाता, कॉर्नर पे लगता। तो ये इनकी कार्यशैली है, बताइए। और इन्होंने स्वयं अपने ऑफिस में अभिलेख फाड़ के झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ यहाँ लिखवाने आया है ये थाने में। सीसीटीवी कैमरा तो चलते ही हैं? कैमरे वो शायद नहीं चलते हैं इस समय। नहीं, उनका ऑफिस का तो चल रहा है। नहीं चल रहा है उनका ऑफिस का। अगर चलता तो वो सामने आ जाता। ये शर्ट इन्होंने मुझे मेरी फाड़ी हुई है। अच्छा, शर्ट भी फाड़ दी? शर्ट उन्होंने पकड़ के ऐसी पूरी फाड़ी है बुरी तरह से, और फाड़ के ऐसे मुझे फेंका तो मेरा सिर दीवार में लगा जाके। मैं एक ग्राम पंचायत, मैं अधिकारी के साथ साथ